तो देखो बेटा, आज चालू करेंगे प्रॉब्लम सेट और कल शायद आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट चालू करना है। उसके पहले क्या है, प्रैक्टिस सेट 1 में 2 में 3 में 4 में क्या क्या देखा था वो एक बार टाइम में देख लो, शॉर्ट टाइम में देख लो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या देखा था अपन ने, तो दो ट्राइंगल का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो ये कैसा रहता है बेटा, बेस इनटू हाइट, इसको 1 देंगे अपॉन बेस इनटू हाइट, ऐसा रहता है। अगर बेस सेम है तो बेस कट कर देंगे, तो किसको जो एरिया है वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट के। ठीक है, और हाइट सेम है तो हाइट तो जो एरिया का रेशो है वो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा, प्रोपोर्शनल बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर बेस सेम है तो बेस कट कर देते हैं और हाइट सेम है तो हाइट कट कर देते हैं। समझ में आया। तो एक ये था फर्स्ट में, प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, हाइट सेम है तो हाइट कट कर देंगे या बेस सेम है तो बेस कट कर देंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ा था। उसमें एक कंडीशन मैंने बताया था, क्या था बेटा, अगर हाइट और बेस किसको बोलते हैं पता है, देखो पहले वो देखते हैं, हाइट ए बी सी। ठीक है, वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, तीन वर्टेक्स लेते हैं, 1 2 3। वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। और जिस पर परपेंडिकुलर, यानी ये हो गई बेटा हाइट, और जिस पर परपेंडिकुलर डाला है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, एक कंडीशन थी उसमें, ऐसा समझो एबीसी, समझ में ना, हाइट और बेस समझ में आया। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइट और इसको बोलेंगे बेस। हाइट किसको बोलते हैं, वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। ठीक है, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड क्या है बेटा, बीसी। तो वर्टेक्स से, अब ये वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी बेटा, बीसी। ठीक है, तो वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। ठीक है, और जिस पर परपेंडिकुलर डाला है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ऐसा एक प्रॉब्लम था, मैंने बोला था ऐसा प्रॉब्लम सेट में है सेकंड नंबर का। तो देखो बेटा, ये कंडीशन बताया था मैंने, ये याद रखना है। ये दो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर सेम है, दोनों ट्राइंगल का, देखो इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ए और इस ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है बेटा, ए। दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर सेम है, दोनों ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स सेम है, दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स अगर सेम है और उसके बेस अगर सेम लाइन पर आते हैं, उसके बेस अगर सेम लाइन पर आते हैं, तो हाइट क्या रहती है बेटा, हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। दोनों की हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। बोला था, देखो ऐसा डायग्राम करके दिया था मैंने। अब देखो, इन दोनों की हाइट सेम है क्या बेटा, नहीं है, क्यों, हाँ वर्टेक्स सेम है, ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स सेम है, ये वर्टेक्स सेम है, लेकिन इनके जो बेस है वो सेम लाइन पर आते हैं क्या, एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं क्या, नहीं आते हैं, आते हैं क्या स्ट्रेट लाइन पर, नहीं आते। तो इसकी हाइट सेम हो सकती है क्या, नहीं। समझ में आया। तो क्या था बेटा, अगर दो ट्राइंगल ऐसे
ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, कौन सा, ए, दोनों का वर्टेक्स सेम है, और उनके बेस अगर सेम लाइन पर आते हैं, दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है और उनके बेस अगर सेम लाइन पर आते हैं तो उनकी हाइट क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, उनकी हाइट क्या रहती है, सेम रहती है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस सेट 1 में, ओके। अब देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या था, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में बीपीटी था बेटा, बीपीटी ध्यान था ना, तो उसका कॉन्वर्स भी था, तो क्या था प्रैक्टिस सेट 1.2 में, ऐसा था, ए बी सी, बीपीटी था। तो बीपीटी क्या बोलता था, एक ट्रायंगल है और ये पी क्यू अगर बीसी को पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसको, बीसी को, तो ये जो रेशियो है वो सेम आता है, कौन सा, एक इससे चालू करो, हाँ, यहां से जो कॉमन है इसका और इसका, ये कॉमन है ना, इससे चालू करो, क्या होता है बेटा, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये बीपीटी में था, ए क्यू अपॉन क्यू सी, समझ में आया ना। कब रहेगा, जब पी क्यू और ये बीपीटी रहता है ना, बीपीटी क्या बोलता है, पी क्यू और बीसी अगर पैरेलल है, पी क्यू और बीसी अगर पैरेलल है, तो ये जो पी क्यू है अगर बीसी को पैरेलल है तब बीपीटी कैसे होती है, तब देखो ये रेशो एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, ये था बीपीटी में, ठीक है ना। कब बीपीटी क्या बोलता है, पीक्यू और बीसी अगर पैरेलल है तो ये रेशियो सेम रहेगी, कौन सा, एपी अपॉन पीपी, जो कॉमन है यहां से स्टार्ट करना है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, ए से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, सी से नहीं स्टार्ट करते हैं, सी क्यू अपॉन क्यू ए नहीं लिख सकते, जो कॉमन है वो कौन है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये क्या रहते बेटा, सेम रहेंगे, समझ में, ये रेशियो सेम रहता है। और इसका कॉन्वर्स क्या बोलता है, इसका कॉन्वर्स क्या बोलता है, उल्टा, समझो पी क्यू आर, कॉन्वर्स में क्या रहता है, समझो ये पकड़ो एक्स वाई, हाँ, कॉन्वर्स क्या होता है, उल्टा, अगर रेशियो सेम है, इसमें क्या था, पैरेलल दिए थे, अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम आएंगे, और कॉन्वर्स में क्या है, अगर रेशियो सेम है यानी पी एक्स अपॉन एक्स क्यू लिखते हैं, एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, ये रेशो अगर सेम है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, अगर ये रेशो सेम है, अगर ये रेशो सेम है तो ये एक्स वाई पैरेलल रहेगा, इसको क्यू आर को, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, समझ में आया, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, क्या बोलता है कन्वर्स, अगर ये रेशियो सेम है, यानी ये दिया है आपको पी एक्स एक्स क्यू, पी एक्स और पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, ये रेशियो अगर सेम है, ये रेशियो अगर सेम है तो एक्स वाई क्या रहेगा बेटा, पैरेलल रहेगा, किसको, क्यू आर, समझ में आया, ये था, ठीक है, ऐसा था। थर्ड में क्या था, प्रैक्टिस सेट थर्ड में क्या था, समझ में आया ना, प्रैक्टिस सेट थर्ड में क्या था बेटा, प्रैक्टिस सेट थर्ड में ऐसा था, हाँ, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाने हैं ऐसे तो कम से कम 3 चीजें चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने चीजें चाहिए, 3 चीजें, 2 एंगल एक साइड या फिर 2 साइड एक एंगल चलेगा, ठीक है, या फिर 2 एंगल अगर सेम है तो 2 एंगल से भी 2 ट्रायंगल क्या रह सकते बेटा, सिमिलर रह सकते, दिखा सकते अपन, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट 3 में क्या था, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है,
ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है तो उनका रेशियो क्या रहता है, साइड का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी। साइड बोला, साइड का रेशियो सेम रहता है। साइड बोला हो मैंने, साइड बोला हो, हाइट बोला है क्या नहीं, क्या बोला हो, साइड, ठीक है, बीसी अपॉन क्यूआर। याद रखना इस बात को, साइड का रेशियो सेम रहता है। दो हाइट बोला है कि मैंने नहीं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने साइड बोला है, हाइट वाइट कुछ बोला है कि नहीं, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर, एसी अपॉन पीआर, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम आता है, ठीक है। और इसको उल्टा, अगर साइड का रेशियो सेम है तो दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। फोर्थ में क्या था, प्रैक्टिस सेट फोर्थ में, हाँ प्रैक्टिस सेट फोर्थ में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर ऐसा है, ये प्रैक्टिस सेट 4 में था, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एसी अपॉन पीआर इसका स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ? ये था प्रैक्टिस सेट 1 में क्या था, दो ट्राइंगल का रेशियो, दो ट्राइंगल का रेशियो अगर निकालना है, एरिया का रेशियो, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेस अगर सेम है तो बेस बेस कट करना है, हाइट रहेगी, हाइट सेम है तो हाइट हाइट कट करना है, बेस रहेगा। अगर दोनों सेम है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो क्या आएगा, दोनों कट जाएंगे, यानी क्या आएगा 1:1, यानी 1/1 आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या था, रिपीटिंग, अगर PQ और BC पैरेलल है तो ये रेशियो सेम आता है, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ जो कॉमन है यानी A से स्टार्ट करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, इतना याद रखना है, ठीक है। हाँ, उसका कन्वर्स क्या बोलता है, अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम, अगर ये रेशियो सेम है PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR, अगर ये सेम है तो ये जो है XY पैरेलल रहेगा किसको, QR को, समझ में आया, ठीक है। थर्ड प्रैक्टिस सेट में क्या था बेटा, ट्राइंगल सिमिलर दिखाना था, ठीक है। तो ट्राइंगल इससे सिमिलर दिखा सकते हैं, तीन चीजें चाहिए, ठीक है, साइड एंगल से सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या रहता है, सेम, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ठीक है, AC अपॉन PR, ठीक है ना। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या आता है बेटा, सेम आता है, ये था थर्ड में। फोर्थ में क्या था, फोर्थ में क्या था, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है बेटा, साइड के स्क्वायर इतना, साइड के रेशियो के स्क्वायर इतना, यानी AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर, BC अपॉन QR इसका स्क्वायर, AC अपॉन PR इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा था। तो देखो इसमें और इसमें प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 4 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों, इसमें भी सेम सेम है लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिमिलर दिया है, सिमिलर है तो ऐसा आएगा साइड के स्क्वायर का, ठीक है, और इसमें सिमिलर नहीं था तो इनके एरिया का रेशियो क्या आता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो याद रखना है 1 और 4 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें कुछ दिया है क्या, सिमिलर है ये दो ट्राइंगल, नहीं, तो सिमिलर नहीं है, उनके एरिया का रेशियो क्या आता है बेटा, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। और अगर सिमिलर दिए हैं अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिए हैं तो ये ऐसा आता है, उनके एरिया का रेशियो ऐसा आता है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या फिर यानी साइड के स्क्वायर के रेशियो इतना, ठीक है। ये था प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 और प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ वो याद रखना वो बात, कौन सी वाली, प्रैक्टिस सेट 1 की, कौन सी बेटा,
अगर दो ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल का वर्टेक्स सेम है, ये वाला वर्टेक्स सेम है, ठीक है, इसको नाम देंगे ए बी सी, वर्टेक्स सेम है, इसका इसका, या तीन ट्राइंगल भी ले सकते हैं, 1 2 और ये बड़ा वाला तीसरा, ठीक है। तो देखो अगर वर्टेक्स सेम है, ये और ये ट्राइंगल लेंगे, तीन भी ले सकते हैं, 1 2 और ये पूरा वाला तीसरा, ठीक है, तीनों की हाइट सेम रहेगी। हाँ, तो क्या इसमें क्या था बेटा, अगर दो ट्राइंगल है 1 और 2, इसका वर्टेक्स अगर सेम है और बेस एक ही लाइन पर है, तो उनकी हाइट जो रहेगी क्या रहेगी बेटा, सेम रहती है। हाइट क्या रहती है, सेम। देखो इसकी हाइट भी ये और इसकी हाइट भी ये रहेगी, ठीक है, हाइट सेम रहेगी। समझ में आया? कब रहेगी सेम, अगर वर्टेक्स सेम है और जो बेस है वो एक ही लाइन पर आते हैं, तो हाइट क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, ठीक है। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है मोनिका, इसको याद रखना बेटा। तो देखो बेटा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी डायग्राम आपको देंगे और कभी कभी नहीं देंगे। और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 2 3 4 5 है, वो आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो देखेंगे। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, कभी कभी इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देंगे, आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के निकालना है। इन ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी ऐसे निकाला, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और उसके बाद दिया है बी डैश डी डैश सी, ऐसा दिया है बी डैश डी डैश सी, यानी बी डी सी ये एक ही लाइन पर है, ठीक है, बी डी सी ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो एक ही लाइन पर है, ठीक है, वो एक ही लाइन पर है। तो बी के बाद कौन सा आएगा, डी, ये दिखाता है ये डी डैश सी, ऐसा है, यानी ये क्या दिखाता है, ये एक ही लाइन पर है, ठीक है, और बी के बाद क्या आ रहा है, डी, यानी डी यहाँ पे है, इधर भी रह सकते, इधर रह सकते, इधर रह सकते हैं, तो ऐसा, ठीक है, ये हो गया डी। तो बी डी सी, इसका मीनिंग समझ में आया, बी डैश डी डैश सी, यानी बी डी सी ये एक ही लाइन पर है, बी के बाद क्या आ रहा है डी, और डी के बाद क्या आता है सी। तो ऐसे डायग्राम भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। कभी कभी ये डायग्राम डायरेक्ट आपको देंगे क्वेश्चन, और डायग्राम निकाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, और जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तब क्या करते हैं आप, कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, ऐसे बोलते हैं इसका रेशियो निकालो, डायग्राम देते इसका रेशियो निकालो, आपके दिमाग में क्या रहता है, हाँ दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है, सिमिलर तो दिया नहीं, तो ऐसे ही है। तो क्या करते हैं आप, बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट लिखते हैं, तो आपको हाइट ही नहीं दी है यहाँ पे। और कभी कभी कौन से बेवकूफ बच्चे इसको हाइट लेते हैं, ये हाइट है क्या बेटा, नहीं है, क्यों नहीं है, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, आप इसको हाइट नहीं बोल सकते। देखो अगर ऐसा है ए बी सी और यहाँ पे डी है, तो ये जो एडी है उसका हाइट नहीं है, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन रहेगा तब एडी क्या हो गई, इस ट्राइंगल की हाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूज क्वेश्चन आता है, ये दो ट्राइंगल है, इसका रेशियो निकालना है, तो आपको दिमाग में क्या चलता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो बेस तो मिल जाएगा, लेकिन हाइट ही नहीं पता आपको, तो हाइट आप इसको लेते हैं, ये हाइट नहीं है बेटा, ये हाइट नहीं है, ठीक है। तो आपको हाइट, इसमें आप क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस को पता चल जाए ये बेस, इसको आप बेवकूफ को क्या लेते हैं, इसको हाइट लेते हैं, ये हाइट है क्या, नहीं है, तब रहेगी हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर का साइन अगर रहेगा तब हाइट रहती थी, ठीक है। और आपको क्या है, ठीक है, हाइट तो नहीं मिल रही, बेस तो है, लेकिन हाइट का पता ही नहीं चलता आपको। तो बेटा इसमें हाइट सेम है, क्यों है सेम, तो देखो ये और ये ट्राइंगल 1 2 और ये समझो तीसरा ट्राइंगल, तीनों के जो है वो जो बेस है वो एक ही लाइन पर है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, 1 2, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड और ये बड़ा वाला तीसरा ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या है बेटा, सेम, वर्टेक्स सेम है। और बेस देखो, बड़े इसका बेस यहां से आता, इसका बेस यहां से आता, और इसका बेस यहां से आता है, तीनों का बेस
स्ट्रेट लाइन पर है, वर्टेक्स अगर सेम है और तीनों का बेस एक ही लाइन पर है तो हाइट क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में आप, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, आप यही गलती करते, हाँ बेस तो निकाल सकते हैं, ये 20 है, ये 7 है, तो ये कितना आएगा वो निकाल सकते हैं, यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना रहेगा वो निकालेंगे आप, लेकिन आपको हाइट ही पता नहीं चलेगी। आप हाइट की जगह क्या लेंगे, एडी लेंगे, और वैसा तो वैसा कुछ छोड़ देंगे। इसमें एडी तो हाइट है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन है क्या, नहीं है, कि एडी हाइट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें हाइट भी नहीं है, लेकिन सबकी हाइट क्या बेटा, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का 1 2 और ये बड़ा वाला तीसरा ट्रायंगल, तीनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है, कौन सा, ए, और तीनों के बेस एक ही लाइन पर आते हैं। बड़े ट्रायंगल का बेस यहाँ से आता, इसका ट्रायंगल 1 का बेस यहाँ से आता और सेकंड का यहाँ से आता। तो देखो तीनों ट्रायंगल का बेस एक ही सेम लाइन पर आते हैं, तो वर्टेक्स सेम है और तीनों का बेस एक ही लाइन पर आता है, तो हाइट क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, तो हाइट हाइट तो कट हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसा है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या लिखा है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस दिया है आपको, कितना है 20, बीडी कितना है बेटा 7। तो देखो बीसी आप ऐसा लिख सकते हैं, बीसी इज इक्वल टू, यहां से यहां तक डिस्टेंस है क्या, बीसी यानी क्या, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये एक ही लाइन पर आते हैं, आपको दिया है बी डैश डी डैश सी, ऐसा दिया है ना। ठीक है, तो बीसी दिया है, यहां से आते डिस्टेंस दिया है कितना बेटा 20, बीडी ये कितना दिया है बेटा 7, और डीसी पता नहीं है, तो डीसी निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 7 इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा बेटा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू डीसी। ठीक है ना, प्लस है, इधर जाके इसका साइन देखो, सामने ये 7 का साइन ये नहीं है, इसके सामने रहता है। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका साइन प्लस है, इधर जाकर तो क्या होगा बेटा माइनस, तो 20 माइनस 7 कितना होता है 13, जो होगा आपका डीसी। ठीक है, यानी ये कितना हुआ बेटा 13। ठीक है, डीसी कितना हुआ 13। अब देखो, अब तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। क्यों सेम है बेटा, तीनों ट्रायंगल की हाइट क्यों सेम है, देखो तीनों ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट, अब देखो कैसे पग होगा, मैं ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल, ये वाला सेकंड ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला थर्ड ट्रायंगल। ठीक है, तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या बेटा सेम है, ए, और तीनों के बेस एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर वर्टेक्स अगर सेम है और तीनों के बेस एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो तीनों की हाइट क्या रहेगी बेटा सेम। वही लिखा है, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एडीसी, ये वाला ट्रायंगल एडीसी, एंड ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी हैव कॉमन वर्टेक्स ए। इन तीनों का 1 2 और ये वाला 3, तीनों का वर्टेक्स सेम है, कौन सा, ए, कॉमन वर्टेक्स ए, एंड देयर बेसेस, और उसके बेसेस, इसका बेस ये है, इस ट्रायंगल का बेस ये है, और इस बड़े ट्रायंगल का बेस ये है, तीनों ट्रायंगल का बेस, एंड देयर बेसेस बीडी डीसी एंड बीसी। पहले का क्या है बीडी, दूसरे का डीसी, और तीसरे का बीसी। यहां से यहां तक लाइन रहना, लाई ऑन द सेम लाइन बीसी, एक ही सेम लाइन पर है, कौन से लाइन पर है, बीसी। समझ में आया, ओके। तो क्या है, यानी यहां से आते इसका मीनिंग क्या है, देखो तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है 1 2, और ये बड़ा वाला तीसरा, तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है ए, और तीनों ट्रायंगल के जो बेसिस आते हैं वो सेम लाइन पर आते हैं, इसलिए देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट, इसलिए उसकी हाइट क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी। ये मैंने बताया था, वर्टेक्स अगर सेम है और बेसिस अगर एक ही लाइन पर आते हैं, तो ट्रायंगल की क्या रहती है, हाइट क्या रहती है बेटा सेम रहती है, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, अब हाइट अगर इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, अगर ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। अगर ट्रायंगल की हाइट अगर सेम है, तो उनका एरिया किसको प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, बेस को। ठीक है ना, वही बोला है
एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, अगर ट्राइंगल का हाइट अगर सेम है तो उनके एरिया का जो रेशो है वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा बेटा, बेस के। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि हाइट हाइट कट जाएगा, समझ में आया ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या बेटा सेम है, तो हाइट हाइट कट हो जाएगा, तो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा रेशो, उसका बेस के करस्पॉन्डिंग। समझ में आया ना, ठीक है। तो हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है ना, तो हाइट सेम रहेगी तो एरिया का रेशो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा बेटा, बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एबीडी का बेस क्या है, एबीडी, इसका बेस बीडी, ठीक है, और दूसरा एडीसी, एडीसी इसका बेस डीसी, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा, देयरफॉर, ये समझ में आया ना, हाइट सेम है तो जो एरिया का रेशो है वो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा बेटा, बेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो देखो हाइट अगर सेम है, हाइट सेम है, क्यू सेम है, वर्टेक्स सेम है, और जो बेसिस आते हैं वो एक ही लाइन पर आते हैं, इसलिए तीनों ट्राइंगल की हाइट क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो उनका जो एरिया है, उस ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा बेटा, उसके बेस के, ठीक है ना। तो हाइट हाइट तो कट हो जाएगी, क्यों, हाइट सेम है, ठीक है। तो उनका जो एरिया है, एरिया का रेशो वो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा बेटा, बेस के। तो एबीडी का बेस कौन सा है, बीडी, और एडीसी का बेस कौन सा है बेटा, डीसी। एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। शंतनु याद रखो बेटा, सॉरी एडीसी चाहिए, डी है ये, एडीसी इज इक्वल टू, तो देखो बीडी कितना है, बीडी कितना है बेटा, बीडी है 7, और डीसी कितना है बेटा, डीसी है 13। कुछ ज्यादा है क्या, 2 से दोनों को जाता है क्या, 3 से जाता है क्या, नहीं, तो क्या रहेगा बेटा 7/13, ठीक है। अब देखेंगे ये सेकंड, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एबीडी इसका बेस क्या है बेटा, बीडी, और एबीसी, एबीसी इसका बेस क्या है बेटा, बीसी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तो बीडी कितना है बेटा, बीडी है 7, और बीसी, बीसी निकाला है अपन ने, नहीं दिया है पहले, बीसी यहां से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है बेटा 20, क्या आएगा 7/20। किससे डिवाइड होता है क्या, 3 से, 2 से, दोनों इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड होता है क्या, 4 से डिवाइड होता है क्या, 5 से नहीं होता है, तो क्या आएगा 7/20, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे अगर 5 आता था, समझो बोला मैंने, ऊपर 5 आता है और यहाँ पे 20 आता, देते थे 5 1 था और 5 4 था, 1/4। समझो यहाँ पे 10 आता था, यहाँ पे 15 आता था, और यहाँ पे 20 आता था, तो क्या होता है 5 से जाता है, तो यहाँ पे 3 आता था, यहाँ पे 4 आता था, 3/4 आता था, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, 7/20, ठीक है। अब इसका देखेंगे, तो देखो बेटा एडीसी, एडीसी इसका बेस क्या है बेटा, डीसी, ठीक है, और एबीसी का बेस कौन सा है बेटा, बीसी, ठीक है, सी है, बीसी है यहाँ, तो क्या आता था, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू डीसी, डीसी कितना है, डीसी, डीसी कितना बेटा 13, और बीसी, बीसी कितना बेटा, बीसी है 20, तो क्या आता था 13/20। ये है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। दो ट्राइंगल के रेशियो ऑफ, हाँ, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है,
कितना है 2:3 और उस ट्राइंगल की हाइट क्या है बेटा सेम है, वो दिया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, ट्राइंगल के नाम दिए क्या नहीं, तो ट्राइंगल के नाम नहीं दिए तो एक ट्राइंगल का एरिया A1 लेना पड़ेगा, दूसरे ट्राइंगल का एरिया A2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिया A1 और A2, क्योंकि दो ट्राइंगल के नाम दिए है क्या, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, ऐसा कुछ दिया है क्या नहीं। तो एक ट्राइंगल का एरिया पकड़ेंगे A1 और दूसरे ट्राइंगल का एरिया पकड़ेंगे A2। ठीक है, तो क्या दिया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 2:3 है और उसकी हाइट क्या है बेटा इक्वल है। ठीक है, इफ द बेसिस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, अब स्मॉलर ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, तो जो बिगर ट्राइंगल है उसका बेस कितना रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखा बेटा यहां से स्टार्ट हो गया थर्ड, लाइट एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स A1 एंड A2। दो ट्राइंगल का एरिया क्या पकड़ा, एक का A1 और दूसरे का A2। लेट देयर रिस्पेक्टिव बेसिस, और उसकी बेसिस क्या पकड़े B1, यानी A1 का बेस क्या हुआ B1 और A2 का बेस क्या हुआ B2। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है, यानी A1:A2, इसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है बेटा 2:3, 2:3 ये दिया है। और क्या दिया है, एंड अब देखो ये जो 2 है वो किसका है A1 का है, और A2 क्या है 3 किसका है बेटा 3 है A2 का। समझ में आया, 2 किसका है A1 का और 3 किसका है A2 का। ठीक है, अब देखो दैट इज देखो एक मिनट A1/A2 क्या होगा बेटा 2/3। ठीक है, अब देखो A1 का क्या है 2 है और A2 क्या है, A2 का क्या है बेटा 3 है, तो कौन सा छोटा है 2 छोटा है ना, इसमें से कौन सा छोटा है बेटा 2 छोटा है, तो 2 किसका है A1 का है, यानी A1 जो ट्राइंगल है वो क्या है स्मॉलर ट्राइंगल है। ठीक है, और आपको किसकी दी है बेटा, देखो इसमें ही कंफ्यूज होते हैं आप, ऐसा दिया है A1:A2 is equal to 2:3, यानी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है 2:3। तो A1 एक ट्राइंगल का एरिया, A2 दूसरे ट्राइंगल का एरिया, वो कितना दिया है बेटा 2:3। अब 2 किसका है A1 का और 3 किसका है बेटा 3 है A2 का। अब 2 छोटा है या 3 छोटा है, 2 छोटा है। अब 2 छोटा है तो A1 क्या रहेगा बेटा छोटा रहेगा, A1 क्या रहेगा छोटा रहेगा। और आपको जो बेस दिया है वो किसका दिया है, छोटे ट्राइंगल का बेस दिया है, तो छोटे ट्राइंगल का बेस है क्या बेटा B1, और वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या, समझ में, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आप, यहाँ पे B1 दिया है या B2 दिया है उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया है 2:3, अब 2 बड़ा है या 3 बड़ा है 2, तो 2 किसका है बेटा A1 का, बराबर है ना, यानी 2 किसका है A1 का, यानी A1 क्या रहेगा बेटा स्मॉलर रहेगा, A1 क्या रहेगा स्मॉलर रहेगा। और स्मॉलर ट्राइंगल का बेस दिया है, तो ये जो A1 है वो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है, और A1 स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है और उसका बेस क्या है, स्मॉलर ट्राइंगल का बेस क्या होगा बेटा B1, तो B1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, एक बार को समझ लो, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया है 2:3, एक ट्राइंगल का एरिया है A1 और दूसरे ट्राइंगल का एरिया है A2, ऐसा दिया है। A1 क्या है एक ट्राइंगल का एरिया और A2 क्या है दूसरे ट्राइंगल का एरिया, वो कितना दिया है रेशियो 2:3। अब 2 छोटा है 3, ये 2 किसका है A1 का और 3 किसका है बेटा A2 का। अब 2 छोटा है या 3 छोटा है 2 छोटा है, यानी A1 क्या रहेगा छोटा। ठीक है, छोटा ट्राइंगल रहेगा ना, और छोटे ट्राइंगल का बेस दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A1 छोटा हो गया तो B1 भी क्या रहेगा छोटा है। ठीक है ना, यानी जो दिया है जो बेस दिया है वो किसका दिया है B1 कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, बोला है ना वहां पे, छोटे ट्राइंगल का जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से छोटा कौन सा है B1 है या B2 है, तो B1 है, क्यों, क्योंकि A1 छोटा है तो उसका बेस भी क्या रहेगा बेटा छोटा है, यानी B1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही नहीं समझ में आता है, ये सब कर लेते हैं, यही समझ में नहीं आता है B1 दिया है या B2। ठीक है,
अब क्या दिया है वहां पे, बेस, छोटे ट्राइंगल का बेस दिया है 6 सेंटीमीटर। अब छोटा कौन सा है, A1 वाला छोटा है या A2 वाला छोटा है, तो A1 वाला छोटा है, तो A1 वाला छोटा है तो उसका बेस क्या है B1, तो B1 क्या रहेगा बेटा, बेस रहेगा, छोटे जो ट्राइंगल है उसका बेस रहेगा, यानी B1 दिया है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2/3, इसको ये ऐसा लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। अब देखो बेटा आपको बेस निकालना है, ठीक है, बिगर ट्राइंगल का आपको बेस निकालना है, तो देखो द ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, आपको दिया है दो ट्राइंगल की हाइट क्या है बेटा, इक्वल, तो आपको लिखना पड़ेगा द ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल की हाइट दिए है, द ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है बेटा, सेम है, ये आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हाइट अगर सेम है, देखो समझो ऐसा है PQR और समझो है ABC, दो ट्राइंगल का एरिया रेशियो क्या रहता है बेटा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या बेटा सेम है, तो हाइट हाइट कट गई, तो वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी हाइट इक्वल है उसका, उस ट्राइंगल का एरिया किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू बेस। समझ में आया, देखो कैसा है, मैं लिख के देता बाद में समझ देता। एरिया देखो दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम है, तो ये जो एरिया है वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, बेस को, किसके अकॉर्डिंग रहेगा, बेस के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो लिखना है आपको, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle with equal height, equal area of triangle with equal heights are proportional to their corresponding bases, are proportional to their हाँ, अब ये जो लिखा है वो क्या लिया है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो अब हाइट अगर इक्वल है तो इन दो एरिया का जो, इसका जो एरिया का रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल है बेटा, अकॉर्डिंग टू बेसिस। समझ में है, वही लिखा है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर दो ट्राइंगल की हाइट अगर सेम है तो उनके एरिया का रेशियो किसके करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वही लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट हाइट कर दे तो क्या बचेगा, बेस ही बचेगा, ओके। तो क्या है बेटा, therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, B1 अपॉन B2। हाइट भी ले सकते हैं, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइट ले सकते हैं, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी ना बेटा, हाइट इक्वल हाइट हाइट कैंसिल होगी, तो क्या आएगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। समझ में आया, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 कितना है बेटा, 2/3 B1 कितना दिया बेटा, 6, B2 निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू B2 6 इंटू 3। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो B2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 2 3 जा, तो B2 कितना था बेटा, B2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी कितना आएगा, B2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना था बेटा 9, और सेंटीमीटर ये क्या है, यूनिट है, दिया है इसमें, ये सेंटीमीटर है, तो ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर का।
तो देखो बेटा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, एबीसी और डीसीबी, आपको ये निकालना है ना, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या है, क्या लिखा है, ये डायग्राम निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी 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 ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीसीबी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीसीबी सेम बेसिस, दोनों ट्राइंगल का बेसिस क्या है बेटा, सेम। देखो कैसे, तो ये ट्राइंगल है एबीसी, ये इस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या हुआ बेटा, बेस। अब इसमें इस ट्राइंगल में क्या है, ये परपेंडिकुलर है जो कि हाइट, ये क्या होगी हाइट, बेस कौन सा होगा बेटा, बीसी। तो दोनों का बेस क्या बेटा, सेम है, बीसी बीसी, ठीक है ना। दोनों का जो बेस है इस ट्राइंगल एबीसी में, इसका बेस क्या है बीसी, और ट्राइंगल डीसीबी का बेस क्या है बेटा, बीसी। दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है बेटा, सेम है, कौन सा है, बीसी। वही लिखा है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीसीबी हैव सेम बेस बीसी, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है बेटा, सेम है, और वो कौन सा है, बीसी, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, तो उसका एरिया किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पता है क्यों, क्योंकि बेस इंटू हाइट, अब बेस सेम है, तो ये जो एरिया है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट के अकॉर्डिंग। समझ में आया, तो देखो वही लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द सेम बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर बेस सेम है तो दो ट्राइंगल का एरिया किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, तो हाइट के अकॉर्डिंग। समझ में आया, तो बेस तो नहीं आएगा क्योंकि बेस सेम है, तो किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल आएगा बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग। तो एबीसी की हाइट क्या है, एबीसी की हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है बेटा, एबी, और डीसीबी इसकी जो है, ये जो ट्राइंगल है ये डीसीबी, इसकी हाइट क्या है बेटा, डीसी। समझ में आया ना, क्यों ऐसा, क्योंकि बेस सेम है तो बेस कट हो जाएंगे। अगर बेस सेम है तो ये जो एरिया किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग। तो इसकी हाइट क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है बेटा, एबी, और इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, डीसी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू, तो एबी कितना है बेटा, एबी है 6 और डीसी कितना है, डीसी है 8। अब दोनों को 2 से जाता है, 2 3 जा 2 4 जा, तो क्या है बेटा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3/4, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बेटा 5th नंबर का क्वेश्चन है। अब क्या निकालना है आपको, एनआर निकालना है, ये एनआर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या लिखा पहले, ट्राइंगल पीक्यूएस एंड ट्राइंगल क्यूआरएस। ट्राइंगल पीक्यूएस ये है, ट्राइंगल पीक्यूएस एंड ट्राइंगल क्यूआरएस ये है, ट्राइंगल क्यूआरएस, ठीक है। अब देखो, हाँ ट्राइंगल सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, कौन सा है, क्यूएस। देखो ये ट्राइंगल पीक्यूएस, ये क्या होगा बेटा, हाइट, तो यहां से यहां तक नहीं, पूरा बेस यानी उस ट्राइंगल की पूरी साइड, ठीक है ना। ट्राइंगल पीक्यूएस, तो ये होगी हाइट, तो इसका बेस क्या होगा बेटा, क्यूएस। ये ध्यान रखना है, यहां से यहां तक है पूरा ट्राइंगल की एक साइड, यानी क्या होता है उसका बेस, तो क्या है बेटा, क्यूएस। ये क्या है, उसका बेस है। अब जिस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये एनआर क्या है, हाइट, तो एनआर हाइट हो गए, तो ये क्या होगा बेटा, बेस, ये पूरा यहां से आता है, तो बेस सेम है, कौन सा बेटा, क्यूएस। अगर बेस सेम है तो दो ट्राइंगल का एरिया किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ हाइट, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो वही लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द सेम बेस आर
प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल का एरिया अगर सेम है तो सॉरी दो ट्राइंगल का बेस अगर दो ट्राइंगल का बेस अगर सेम है तो उनके एरिया, उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द सेम बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर बेस सेम है तो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ये किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग। समझ में आया, किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट के। क्यों, क्योंकि बेस बेस तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों का बेस तो क्या है बेटा, सेम है। समझ में आया ना, वो करते थे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस बेस सेम है तो किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, QRS इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, आप बेस टू कट हो जाएगा क्योंकि बेस क्या है बेटा, सेम है दोनों का, तो किसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल रहेगा वो, हाइट के अकॉर्डिंग। तो इसकी हाइट क्या है बेटा, PM, और इसकी हाइट क्या बेटा, RN। ठीक है, अब देखो आपको एरिया दिया है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया है PQS का, जो PQS है उसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, PQS का एरिया दिया है 100। ठीक है, और QRS का एरिया दिया है 110। PM कितना दिया है, PM दिया है 10, तो RN निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, क्या होगा बेटा, 10/11 इज इक्वल टू 10/RN। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, 10 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू RN इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 10। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, RN इज इक्वल टू 11 इंटू 10। अब ये मल्टीप्लाई में था ये 10, तो इधर जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड, 10 10 कैंसिल, तो कितना बचा RN कितना रहेगा बेटा, 11। अब देखो ये किसमें था, सेंटीमीटर में था या मीटर में था, सेंटीमीटर में, तो RN कितना रहेगा, 11 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके।